चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको भगवान विष्णु के अवतार भगवान नरसिंह की साधना बताऊंगा। ये साधना अपने आप में बहुत प्रबल है दोस्तों। इस साधना को करने के बाद आपको किसी भी साधना को करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रचंड मंत्र है। नाथ पंथ में जब किसी की दीक्षा होती है तो गुरु आज्ञा देता है कि 12 साल तक रमतह करो, मतलब तीर्थ का भ्रमण करो। पर कुछ ऐसे शिष्य भी होते हैं जिन्हें गुरुदेव कहते हैं कि अपने लिए डेरे की स्थापना करो। जो डेरे में रहते हैं उन्हें गुरुदेव कहते हैं 12 वर्ष तक शरीर पर भस्म रमाओ। जो शिष्य भ्रमण करते हैं उनका नियम होता है रोज रमतह गायत्री का जाप करें और गुरु मंत्र का जाप करना। रमतह साधु इसके साथ साथ पूर्व काल का बहुत ध्यान रखते हैं, क्योंकि उन पर उन्हें केवल जाप मात्र से ही सिद्धि मिल जाती है। रमतह करने का अर्थ है मोह माया का त्याग करना। मतलब गुरु गोरखनाथ जी कहते हैं बहता पानी और रमतह जोगी ही सिद्ध हैं। जिस प्रकार एक स्थान पर रुकने से पानी गंदा हो जाता है, उसी प्रकार एक स्थान पर रुकने से उस स्थान से मोह हो जाता है। आज मैं आपको जो मंत्र बता रहा हूँ, यह मंत्र मेरे गुरुजी ने रमतह करते हुए सिद्ध किया था। इस मंत्र का प्रभाव बहुत ही विचित्र है। इस मंत्र के प्रयोग से आप बड़ी से बड़ी तांत्रिक बाधा निवारण कर सकते हैं। इस मंत्र को सिद्ध होने के बाद आपके शत्रु आपके समक्ष टिक भी नहीं पाएंगे, क्योंकि यह मंत्र अपना प्रभाव तुरंत दिखाता है। वैसे तो साबर मंत्र कई प्रकार के होते हैं, पर इनमें 4 मुख्य होते हैं। पहला प्रबल साबर मंत्र, दूसरा बार भर साबर मंत्र, तीसरा वराठी साबर मंत्र, चौथा डार साबर मंत्र। यह एक बार भर साबर मंत्र है। बार भर साबर मंत्र में देवता को धमकी और अपशब्द कहे जाते हैं, यहाँ तक कि धमकी भी दी जाती है और गंदी गालियाँ भी, पर फिर भी यह मंत्र अपना प्रभाव पूर्ण दिखाता है। इस मंत्र का प्रयोग यदि शत्रु पे कर दिया जाए तो शत्रु की हालत खस्ता हो जाती है। केवल सर्व मंत्र का जानकार ही इस मंत्र के प्रभाव को ख़त्म कर सकता है। इस मंत्र को जब मैंने सिद्ध किया तो इसका प्रयोग मैंने एक तांत्रिक पर किया। उस तांत्रिक को अपने आप पर बहुत घमंड था। मेरे पहले बार प्रयोग करने पर ही उस तांत्रिक की अकल ठिकाने पर आ गई और दोबारा मैंने कभी इस मंत्र का प्रयोग नहीं किया। अपने आप को श्रेष्ठ तांत्रिक कहता था। जिस प्रकार जल में रहने वाले सभी जीव मगरमच्छ नहीं होते, उसी प्रकार यमपुरी में रहने वाले सभी मुक्ति के अधिकारी नहीं होते। जैसे काशी में रहने वाले सभी पंडित नहीं होते और सदैव शांत रहने वाले गूंगे नहीं होते। निम्रता से बात करने वाला कायर नहीं होता। ठीक उसी प्रकार 2-4 मंत्र सीख लेने से कोई ज्ञानी नहीं होता। लोग कहते हैं अंडे मांस खाने वाले देवता क्या भला कर सकते हैं। ऐसे कुछ पागलों की वजह से ही तंत्र कलंकित होता है। मेरा मानना है कि बलि तो देवी काली भी लेती हैं। पंचमकर पूजा के बिना वामाचार की सिद्धि नहीं होती। पशुपति को भी बलि दी जाती है, देवी तारा को भी बलि दी जाती है। यदि वामाचार बुरा होता, यदि तंत्र में बलि देना बुरा होता, तो भगवान शिव कभी तंत्र की रचना ही नहीं करते। वास्तव में कभी बकरे की बलि नहीं दी जाती। बकरे की बलि के स्वरूप में अहंकार की बलि दी जाती है। आप सोच रहे होंगे मैं यहाँ बलि की राम कथा क्यों सुना रहा हूँ। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस नरसिंह मंत्र में आपको 2 मछली की बलि देनी पड़ेगी। वैसे तो पूरे मंत्र की सिद्धि 41 दिन की क्रिया है, पर नरसिंह जयंती पर यह मंत्र एक दिन में ही जागृत हो जाता है। पर पूर्ण प्रभाव के लिए 41 दिन जापना पड़ता है।
यदि कोई रमते साधु हो या प्रतिदिन भस्म रमाता हो तो उसे यह सिद्धि एक दिन में ही मिल जाती है। इस मंत्र में भगवान नरसिंह स्वयं आते हैं और प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। अब इस साधना का मंत्र बहुत ध्यान से सुने। ओम नमो आदेश श्री गुरु जी को। नरसिंह वीर महाबलवीर, मारे बैरी पकड़कर सिर, मेरा भेजा जाए कहा काम करके आए, ना आए तो द्वादश ज्योतिर्लिंग तोड़ आए, मेरा भेजा पीछे मुड़े तो मुड़ मेरा काम संवारे, बिना काम किए आए तो भक्त प्रहलाद का कलेजा खाए, मेरा बुलाया ना आए तो शिव जी का तीजा नेत्र तोड़ आए, शीघ्र आओ नरसिंह महाराज, ना आओ तो सर्वेश्वर देव के लाज, चले मंत्र पूरो वाचा, देखूं नरसिंह वीर तेरे इल्म का तमाशा। दुहाई गुरु गोरखनाथ की। एक तेल का दीपक जलाएं और अपने सामने 2 साबुत मछली रखें। उस मछली का पेट कटवा कर अच्छी तरह साफ करवा लें और गोबर के उबले पर गूगल सुलगाते रहें और थोड़ी सी मछली तोड़कर अग्नि में आहुति दें और अधिक से अधिक मंत्र का जाप करें। सूर्य उदय तक जाप करने पर इस मंत्र की सिद्धि हो जाती है। यदि आप जाप करते हुए थक जाएं तो थोड़ा आराम कर लें, मगर आसन ना छोड़ें। दूसरे दिन सारी सामग्री किसी जंगल में रख आएं। अब इस मंत्र की प्रयोग विधि बड़े ही ध्यान से सुनें। जब प्रयोग करना हो तो अपने कार्य का ध्यान करते हुए इस मंत्र का 1 घंटा जाप करें और गूगल अग्नि में सुलगाते रहें और ठीक उसी प्रकार मछली की आहुति अग्नि में दें और सारी सामग्री किसी निर्जन स्थान पर रख आएं और भगवान नरसिंह से अपने कार्य के लिए प्रार्थना करें। आपका कार्य निश्चित रूप से हो जाएगा। विधि और मंत्र में कोई फेरबदल ना करें, ऐसा करने पर आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। यह साधना मेरी अनुभूत है। आप एक बार जरूर करें, आपके अंदर गजब का आत्मविश्वास आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय माता की।